हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज हम बताएंगे प्राचलिक फलन के बारे में और कैसे हम इसका अवकलन करते हैं इसके बारे में। अभी तक हमको क्या था कि y दिया होता था, y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया होता था और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या होगा कि फंक्शन जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल की फॉर्म में ये दोनों दिए होंगे। x और y दोनों किसी तीसरी राशि t हो सकती है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तीसरी राशि का फलन हो तो तीसरी राशि को हम क्या कहेंगे? प्राचाल। क्या कहेंगे? प्राचाल। और इन समीकरणों को प्राचालिक समीकरण कहेंगे। यानी x जो होगा वो किसी और, जैसे यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी ये जो x है वो एफ ऑफ टी का फंक्शन है, t का फंक्शन है, और y जो है वो t का फंक्शन है। तो t एक स्वतंत्र है और xy क्या है? स्वतंत्र है। और अगर हमें dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको जो t का फंक्शन है तो dx बाई dt निकाल लेंगे, यानी इसको t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और dv बाई dt अपॉन dx बाई dt अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यदि x और y दोनों किसी तीसरी राशि के फलन होते हैं तो उस तीसरी राशि को हम क्या कहते हैं? प्राचाल कहते हैं, और उन समीकरणों को प्राचालिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे वो प्राचालिक समीकरण की बात करेंगे, यानी x और y जो होंगे वो किसी तीसरी राशि के फंक्शन होंगे और हमको निकालना क्या होगा? dy बाई dx होगा। तो हम क्या करेंगे? x को t की रिस्पेक्ट में या जिस फंक्शन के जो भी प्राचाल होगा वहाँ उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और y को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dv बाई dt अपॉन dx बाई dt निकाल लेंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो आइए हम अब एक्सरसाइज 3.5 जे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो प्राचालिक फलन के रूप में हैं। तो 5J का जो पहला क्वेश्चन है, 5J के पहले क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, b cos t, और हमें dy बाई dx निकालना है। यानी ये भी t के फंक्शन t के रूप में दिया है, ये भी t का एक फंक्शन है, और हमें dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a cos t दिया है, ठीक है, और y इक्वल टू दिया है b cos t। ठीक है, x की वैल्यू a cos t दी है और y की वैल्यू b cos t दी है। ठीक है, और हमें निकालना है, जो निकालना है वो dy बाई dx निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये sin t दिया है, cos t ना लिख के बल्कि sin t दिया है, सही कर लीजिए। अब देखो, ये इसको हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? dy बाई dt आ जाएगा। ठीक, cos t का डिफरेंशिएशन जब t की रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos t का क्या होता है? माइनस sin t a b, तो क्या हो जाएगा? माइनस a sin t। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? b cos t, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें dx अपॉन dt मिल गया और dy बाई dt मिल गया। ठीक, हमें निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और dy बाई dt क्या है? y cos t, और ये क्या है? माइनस a sin t, तो cos अपॉन sin क्या हो जाएगा? cot, तो माइनस b बाई a cos cot t, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। तो ये प्राचालिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये x और y जो किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में दिए हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्राचालिक समीकरण। x दिया है, y दिया है, ये भी t की फॉर्म में, ये भी t की फॉर्म में।
और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको t की रिस्पेक्ट में और इसको t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाता है। बस क्लियर? आते हैं और डिफरेंशिएशन जैसे आपने पहले एक्सरसाइजों में किया है सेम वही प्रोसेस करेंगे, बस यहाँ x की जगह पे t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू दिया है a cos t प्लस log tan t बाई 2, ये दिया है। तो t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा, a कांस्टेंट है, cos x का क्या होगा माइनस साइन t, cos t का क्या होगा माइनस साइन t। अब देखो ये log x है, थोड़ी देर के लिए इसको हम x पढ़ रहे हैं, तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। अब इसका फिर से होगा d बाई डी एक्स ऑफ tan t बाई 2, इसका फिर से होगा, ठीक है। तो a माइनस साइन t, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर cos t बाई 2 हो जाएगा और नीचे sin t बाई 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखो tan t बाई 2 लिखा है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan t का क्या होगा sec स्क्वायर t, और t की जगह t बाई 2 था, तो t बाई 2 का फिर से होगा, तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा। बात क्लियर? तो ये हो जाएगा a माइनस साइन t प्लस cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2 इंटू, अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 और इंटू 2 यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक cos कट जाएगा, ये आ जाएगा sin t प्लस एक cos से ये cos कट गया, क्या बचा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, ये sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया, यानी ये बन जाएगा sin t, क्या बन जाएगा sin t, यानी इसको लिख सकते हैं a sin t, जब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर t माइनस में और प्लस 1, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, तो a माइनस cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये आ जाएगा आपका dx बाई dt, समीकरण 1 बना के छोड़ दिया हमने। ये किसकी वैल्यू आ गई dx बाई dt की। अब हम निकालेंगे y, टी वाई बाई डी एक्स, तो देखो y क्या दिया है a sin t, y बराबर क्या दिया है a sin t, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा a cos t, क्या हो जाएगा a cos t, ये समीकरण 2 हो गई। हमें निकालना क्या है dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt क्या है a cos t, और ये क्या है, ये है माइनस a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो a से ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा एक cos से एक cos भी कैंसिल हो जाएगा, a से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin ऊपर चला जाएगा, नीचे cos रहेगा sin t अपॉन cos t, और ये माइनस भी रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस tan t, क्या आ जाएगा माइनस tan t। ये एक्सरसाइज आपकी 1J थी, 1J का दूसरा क्वेश्चन, ठीक tan t आ रहा है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं है? cos t का माइनस sin t होगा और log tan x का इससे हमने कर लिया, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन नहीं बल्कि पांचवा क्वेश्चन अब हम बता रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन में ध्यान देते हैं क्या है, x लिखा है अंडर रूट साइन 2t, x बराबर क्या दिया है अंडर रूट साइन 2t, और y बराबर दिया है अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t में फंक्शन, तो ये क्या लिखा है साइन एक्स 2t की पावर हाफ, तो इसका हो जाएगा हाफ और साइन 2t। अब साइन 2t का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, t की रिस्पेक्ट में होगा, किसका साइन 2t का। यहां देखो क्या आएगा,
डी वाई बाई डी टी, यहाँ डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? देखो ये अंडर रूट लिखा है, यानी अंडर रूट एक्स की पावर हाफ लिखा है, तो एक्स की पावर हाफ का क्या होता है? हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, और इसका फिर से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2t। ठीक, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी 1/2 अंडर रूट साइन 2t, और इसका जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस साइन t का क्या होगा? कॉस t, और t की जगह 2t है तो इसका फिर से होगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं क्या है, डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा? 1/2 cos 2t, और cos 2t का होगा तो माइनस साइन 2t आएगा, और 2t का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, t की रिस्पेक्ट में 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका cos 2t अपॉन अंडर रूट साइन 2t, ये dx बाई dt आ जाएगा, और dy बाई dt क्या आ जाएगा? माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ये आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? dy बाई dx, तो dy बाई dx होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t, और इनटू कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। ठीक है, क्यों इनटू किया? ये डिवाइड था, इनटू करके पलट देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन 2t अपॉन cos 2t। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, ये 3/2 हो जाएगी पावर, माइनस साइन 2t की पावर 3/2, और नीचे हाफ ये 1 ये है तो 3/2 ये भी हो जाएगी, cos 2t की पावर क्या हो जाएगी? 3/2, तो इसको लिख सकते हैं tan 2t की पावर 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? क्या करना है? t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5 आपने देखा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x की वैल्यू 3t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब है, और y की वैल्यू 3a t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब है। नीचे देखो दोनों के सेम चीज है। ठीक है, तो x इक्वल टू दिया है 3at अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, ये दिया हुआ, तो t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। अब देखो यहाँ पे अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हर को एज इट इज लिख लेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3a आएगा, माइनस अंश ऐसे लिख दिया, हर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3t स्क्वायर आएगा अपॉन हर का स्क्वायर, ये होता है। सॉल्व कर लेंगे, 3a क्यूब माइनस 9at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 3a माइनस 6at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, ये हो गई आपकी समीकरण ए। अब हम y लिखते हैं, y की वैल्यू क्या दी हुई है? ये 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू वही काम, हर को एज इट इज, अंश का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 6at माइनस 8t स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3t स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहां कर देते हैं, यही कर देते हैं, तो dy बाई dx dt क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 680 आ जाएगा प्लस 6at की पावर 4 आ जाएगा, माइनस इसका 3 त्रिका 9, 9at की पावर 4 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 680 माइनस 3at की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी आ गई समीकरण 2 मान लेते हैं, dy बाई dx की और dy बाई dt की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है,
तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी यानी 6at माइनस 3ta क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और इनटू इसको पलट के लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस, हाँ ये आया था, ये आया था, ठीक है, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 3a माइनस 6at क्यूब। ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 3at कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 3a कॉमन हो गया, t कॉमन हो गया, t क्यूब बचेगा। नीचे देखो यहाँ पे भी 3a कॉमन दिख रहा है, तो 1 माइनस क्या बचेगा 2 और t क्यूब बचेगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आ गया t ब्रैकेट में, क्वेश्चन नंबर आपका था ये 7 था, ठीक है। तो 7 का आंसर हम देख लेते हैं। t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है। तो सिंपल, एकदम वेरी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। चाहे हम अनंत श्रेणी की बात करें तो वो भी बहुत आसान होता है, प्राचाल समीकरण की बात करें तो उसमें भी कुछ नहीं करना होता है, बस डिफरेंशिएशन 2 बार करके डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो दिया है x इक्वल टू a sin 2t ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2t और y इक्वल टू b cos 2t और 1 माइनस cos 2t, ये दिया हुआ है। x की वैल्यू दी हुई है a sin 2t और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2t और जो y की वैल्यू दी हुई है वो b cos 2t और ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2t दिया है। t की रेट में, t की रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो दो फंक्शन है, एक ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 2t, ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 cos 2t, ये आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे अगर तो ये देखो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 2t और ये हो जाएगा 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t, ये आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ऐसे, या ऐसे ध्यान देते हैं। अभी हम dy बाई dt की बात करते हैं, dy बाई dt। अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2t का क्या होता है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा sin 2t इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 और माइनस 1 माइनस cos 2t ऐसे लिखेंगे और sin 2t cos 2t का करेंगे तो sin 2t इंटू 2, ये आ जाएगा। तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे भी b, ये आ जाएगा 2 cos 2t sin 2t, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा -2, इसका इससे हुआ तो sin 2t और इसका इससे हुआ तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस में आएगा तो माइनस इसको प्लस कर देगा, ये आ जाएगा 2 sin 2t cos 2t, ठीक है। ये आ जाएगा आपका dy बाई dx। क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं, हमें निकालना है dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 t है। तो अब हमको निकालना क्या है dy बाई dx, 9 है नंबर, dy बाई 10t आ रहा है, तो माइनस में ही आएगा cos 2t माइनस sin 2t। हम निकालेंगे dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b, ये तो हमको लग रहा है कि लिखा है sin 4t, क्या लिखा है sin 4t, और ये देखो ये इससे कैंसिल ही हो जा रहा है, ठीक है। क्या बचा -2
साइन 2t, ये बचा। यहां देखो, यहां पे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कट के ये आना चाहिए आपका, इस हिसाब से आंसर आ रहा है tan t 2t। ये बल्कि जुड़ेगा, कटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, ऐड होगा। 4, ये क्या है साइन 2t, ये क्या है साइन 4t, यानी 2 साइन 4t, ये आएगा, ये ऊपर वाली चीज आएगा। ठीक है, नीचे देखो, नीचे देखो, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, 2 cos 4t हो जाएगा। cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, cos t होता है, यहाँ 2t है तो ये 4t हो जाएगा, और 2 टाइम्स हो जाएगा, और प्लस 2 cos 2t, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। b बाई ए ऐसे रहेगा, 2 देखो सब कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन cos 4t और प्लस cos 2t, ये इतना बचेगा। अब देखो ऊपर जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे साइन c माइनस साइन d का, इसका लगा देंगे साइन c माइनस साइन d का, तो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी क्या आ जाएगा 3t, दोनों जोड़ेंगे 6/2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यानी साइन t बचेगा। नीचे cos c प्लस cos d, तो ये होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b बाई ए tan t, क्या आ जाएगा b बाई ए tan t। तो पहले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लिया, और फिर वही ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले। पहले हमने देखो यहाँ पे क्या लगाया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, 2 लगाया तो ये 2 cos 2 थीटा टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे देखो ये sin 2t का फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है sin 2t का, तो 2 बार है इसलिए 2 sin 4t हो जाएगा। ठीक है, और फिर sin c माइनस sin d लगा दिया, और cos c माइनस cos t लगा दिया, कट के ये b बाई ए tan a के बराबर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जो x की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो y की वैल्यू दी हुई है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमको लगता है कुछ लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं, गलती से मैंने छूट गया है, ये है cos इनवर्स, यहाँ पे क्या है cos इनवर्स। ठीक है, y इक्वल टू cos इनवर्स दिया, ठीक, ये दिया, और dy बाई dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे, तो थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x। ठीक, t इक्वल टू tan थीटा, तो x बराबर क्या आएगा sin इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, बाहर निकला sec थीटा, ये sin अपॉन cos, और ये cos अपॉन sin, यानी क्या आ जाएगा cos थीटा। sin इनवर्स लिखना तो भूल ही गए थे, sin इनवर्स ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये 1 अपॉन cos थीटा, यानी ये आ जाएगा थीटा, x बराबर क्या आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, यानी dx बाई dt जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये t के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ t है x लिख दिया, जब t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये समीकरण एक बना के हम छोड़ देते हैं। ठीक है, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम क्या मान लेते हैं, t बराबर tan थीटा मान लेते हैं, t बराबर tan थीटा मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा, और sec ऊपर जाएगा तो cos हो जाएगा, यानी ये वैल्यू भी क्या आएगी थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t,
डी वाई बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएट 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 1/1 प्लस टी स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपने पहले सब अवकलन करना सीख ही चुके हैं कि अवकलन कैसे करते हैं, बस वही सब चीज़ें हम करते चले जा रहे हैं। बस यहाँ टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स को, टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई को, फिर डिवाइड कर दे रहे हैं, और कुछ खास नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है x इक्वल टू ई की पावर टी ब्रैकेट में साइन टी प्लस कॉस टी, और y इक्वल टू दिया है ई की पावर टी ब्रैकेट में साइन टी माइनस कॉस टी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा cos t, क्या हो जाएगा cos t, और इसका हो जाएगा माइनस sin t, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर t का e की पावर t। अब क्या करेंगे, e की पावर t कॉमन ले लेंगे, आएगा cos t माइनस sin t प्लस sin t और प्लस cos t, ये तो आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos t इंटू ई की पावर t, ये समीकरण 1 हो गई। इसको t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो आ जाएगा cos t और माइनस माइनस प्लस sin t, प्लस सेकेंड फंक्शन sin t माइनस cos t, और इस e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t ही रहेगा, e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो आएगा cos t प्लस sin t प्लस sin t और माइनस cos t, तो cos cos कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 sin t e की पावर t, ये हो जाएगा dy बाई डी टी। हमको निकालना क्या है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, जो कि होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2 sin t e की पावर t अपॉन 2 cos t e की पावर t, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर t से e की पावर t, और ये आ जाएगा tan t। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आंसर क्या आता है, तो ये आपका आंसर आ रहा है tan t। ठीक है, तो इस तरह इस जो 5J एक्सरसाइज है प्राचाल समीकरण वाली, उसके हमने क्वेश्चनों को आज देखा, कैसे करेंगे, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट x को करेंगे, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y को करेंगे, और फिर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी करेंगे तो हमें dy बाई डी टी मिल जाएगा। तो इसके जो शेष क्वेश्चन है उसको आप लोग लगाइएगा। अब अगले जो टर्म पे हमारा जो टॉपिक है वो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।